नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अड्डा देख रहे हैं आप। अड्डा जम चुका है। मेरे साथ आज शशि हैं और रोज के साथ शुभांकर हैं हमारे साथ। और आज शुभांकर, अगर दिन की कौन सी खबर है जिसको लेकर कहोगे कि हाँ आज इन पर बात करनी चाहिए? मुझे लगता है दो खबरें ऐसी हैं जो आम इंसान से जुड़ी हुई हैं। पहली खबर है संसद में असंसदीय शब्दों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे जिनका इस्तेमाल हम और आप करते हैं और उन शब्दों को असंसदीय कहना, ये कहना कि वो कानून गलत है, वो एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि क्या वाकई में वो शब्द ऐसे हैं। कांग्रेस भी वही कह रही है। हाँ, जो हालांकि कांग्रेस ने उसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जो सूट करते थे उन्हें, जिस पर आप ब्लेम गेम खेलते थे, लेकिन कई शब्द ऐसे हैं जैसे कि मैं आपको लिस्ट अगर दिखाऊं, अहंकार। अब अहंकार एक बहुत नॉर्मल शब्द है। अपमान, असत्य, बेचारा, चेला, चमचा, हम लोग नॉर्मली कहते हैं। भ्रष्ट होना, कायर होना, आपराधिक, गिरगे की तरह रंग बदलना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जयचंद, शर्मिंदा, पिट्ठू, गोरू चोर, गधा। गधा तो चलो समझ आता है। असत्य, विशाल, हाँ, निकम्मा, नौटंकी। तो ये जो शब्द बेसिक शब्द हैं, कुछ कठोर शब्द हैं, जैसे तानाशाह, मतलब तुम बहुत डिक्टेटर हो। तो यौन उत्पीड़न शब्द भी। हाँ, वो यौन इंग्लिश के जो शब्द, बहरी सरकार नहीं कह सकते, मूर्ख नहीं कह सकते, संवेदनहीन नहीं कह सकते, खरीद फरोख्त नहीं कह सकते, हाँ, वो दोहरा चरित्र नहीं कह सकते, इंग्लिश में कोविड स्प्रेडर तानाशाही नहीं कह सकते, का इस्तेमाल कर दिया गया। खालिस्तानी नहीं कह सकते शुभांकर, क्योंकि खालिस्तानी कनेक्शन की कितनी बार बातें आती है। आप लॉलीपॉप नहीं कह सकते, लॉलीपॉप नहीं कह गाने सकते, बने हुए हैं, आप उसका दादागिरी नहीं कह सकते, नौटंकी नहीं कह सकते। ये खबर मुझे लगता है इससे बात करनी चाहिए। और दूसरी खबर, मुझे ये भी बता दें जरा, अगर आप लोगों को समझ में आए तो, ये गोरू चोर मतलब क्या होता है, समझ में आया? गोरू चोर, अब वो ये भी नहीं कह सकते। ये तो मतलब मुझे लगता है आम, जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ये मेरे ख्याल से किसी ने अंग्रेजी का अनुवाद किया है, उसने थोड़े से भावनाएं डाल दी है। नहीं, और मुझे लगता है जब अगर आप विरोध करने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सरकार के लिए निकम्मी भी नहीं बोल सकते, बहरी सरकार नहीं बोल सकते, तानाशाह नहीं बोल सकते, आप अपमान और अहंकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बुनियादी शब्द हैं। भ्रष्ट, अपमान, अहंकार, असत्य, बेचारा, ये बहुत ही बेसिक शब्द है। आप कुछ शब्दों को लेकर कह सकते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा, ये भी एक दिलचस्प है। जयचंद्र नहीं कह सकते, तानाशाही नहीं कह सकते, विनाश पुरुष नहीं कह सकते, खून से खेती, ये सारे कठिन शब्द, लेकिन जो बेसिक शब्द है, अपमान जैसा शब्द करना। आपने मुझे कुछ गलत बोला, मुझे लगा कि आपने मेरा अपमान किया, मैंने आपसे कहा, कह रहा आप मुझे ऐसे अपमान नहीं कर सकते सार्वजनिक। तो ये एक बहुत बेसिक है। और दूसरी खबर मुझे लगता है, एक खबर और भी जिक्र करना चाहूंगा मैं, वो पॉपुलेशन को लेकर है, जिसमें मोहन भागवत ने कहा, उससे मुझे लगता है चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, और आगे भी देखेंगे, शाम तक रिएक्शन और आएंगे कि इंसान और जानवर में फर्क होता है। जानवर भी खाते हैं और केवल जनसंख्या बढ़ाते हैं, हमारा जंगल राज नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस खबर में संकेत भी छुपे हुए हैं। जनसंख्या कानून मुझे लगता है कि सरकार के एजेंडे में हमेशा रहा है। योगी आदित्यनाथ का जो परसों का बयान था, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस तरह के बयान आना शुरू होगा, क्योंकि लोग भी अब ये चाहते हैं कि ये कानून आए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिबेट शुरू हो चुकी है इस पर। नहीं, अच्छा, एक और चीज, ओवैसी साहब ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ऐसा नहीं है कि वो वही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। क्यों है? तो अगर ये बयान आया है तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, चीन से हम क्या स्थिति है। हालांकि हमारे चैनल पर वो, और उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं तो हमारे चैनल के डिबेट कार्यक्रम में वो लड़ाई नाराज हो गए थे, कहते हुए कि आप लोग गलत लगा रही है। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा लोग सिंसियर हैं इस चीज को लेकर, और पिछले कुछ सालों का डेटा वो पेश करते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? नहीं, उनका जैसे देखिए आपने हेडलाइन भी खोल रखी, उन्होंने कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश है। नहीं, ये कैसे है? ये अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, मान लीजिए भाई भागवत साहब ने क्या कहा, भागवत साहब ने ये कहा कि ये जानवर ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? इसमें एक ना उन्होंने किसी समुदाय का नाम लिया, तो ओवैसी साहब को ऐसा क्यों लगा कि मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है? जब कह रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर ये बात, और जब उनसे ये पूछा गया, जिस डिबेट का जिक्र आप कर रहे हैं, जब उसमें पूछा गया कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाया जाए कि नहीं लाया जाए, आप समर्थन करेंगे कि नहीं, तो कह रहे मैं नहीं करूंगा। नहीं, वो तो उन्होंने 2 बच्चों को लेकर ही मना कर दिया। हाँ, आप जो विकास की बात करते हैं कि देश में विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये सब इसी से जुड़ी हुई है। साधनों पे बहुत जबरदस्त बोझ है, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज है कि वो कानून क्या होगा और कानून कितना फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि चाइना की तरह जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। तो अभी आने तो दीजिए, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, उसके बाद डिसाइड करिए।